बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक़्तिदार के लिए इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक कोई मुलाकात की भी तो उसमें आइन और जमहूरियत की बात की थी। बिलावल ने सहाफ़ी के सवाल पर इजहार बरहमी करते हुए कहा उसके पास क्या सबूत है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से सौदेबाजी की थी, बगैर सबूत के इल्ज़ाम ना लगाया जाए। चंद रोज़ पहले JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए थे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत साजी के मुज़ाकरात में डेडलॉक का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। कहा कि मुज़ाकरात में तातुल की वजह मुज़ाकराती कमेटी की गैर संजीदगी है। वो अपना मौक़िफ़ वाज़े तौर पर दे चुके हैं। अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त करनी है तो लचक दूसरे फरीक को दिखाना होगी। पीपल्स पार्टी नून लीग को वज़ीर आज़म का वोट अपनी शराइत पर देगी। ये नहीं हो सकता कि नून लीग वोट भी ले और शराइत भी मनवाए। हुकूमत साजी में ताख़ीर से नुकसान उनका नहीं बल्कि मुल्क, जमहूरियत और मईशत का हो रहा है। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा का नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में डेडलॉक का इतराफ़। विफाक में हुकूमत साजी पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात पर आज फिर बैठक होगी। कमर जमान कायरा का कहना है कोई लंबा चौड़ा डेडलॉक नहीं, छोटा मोटा है। 29 तारीख को हल्फ बर्दारी है, अभी बहुत वक्त है। नून लीग की अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब में हुकूमत साजी की तरफ बाकायदा कदम उठाने वाले हैं। उम्मीद है पंजाब में पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाएगा। PTI का इलेक्शन कमीशन पर मैंडेट चोरी करने का इल्जाम, सेनेट में तलब करने का मुतालबा, मुबैना धांधली का जिम्मेदार करार दे दिया। नून लीग का इलेक्शन कमीशन का दिफा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में इमाम काबा ने नहीं इसी इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाए, फिर वहां के नताइज क्यों मंजूर। पीपल्स पार्टी का मामला जज्बात के बजाय दानिशमंदी से तय करने का मशवरा। सेनेट के ऐवान में इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम पर धुआंधार बहस। PTI के अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन के ऐलान से पोलिंग डे तक प्री पोल धांधली हुई। सेनेटर वलीद इकबाल बोले इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि धांधली क्यों होने दी गई। नून लीग के इरफान सिद्दीकी बोले इंतखाबात पर तहफ्फुज़ात हैं तो ऐवान में आए, हल्फ उठाएं, अपोजिशन का किरदार अदा करें। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने तजवीज़ दी नवाज शरीफ लीडरशिप का मुजाहरा करें, पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म का ओहदा दें और आगे बढ़ें। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने कहा इंतशार और दानिशमंदी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा, तमाम जमातें कानूनी रास्ता अपनाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया था कि चंद एक वाक़यात से इनकार नहीं, उनके तदारुक के लिए मुतल्लिका फोरम्स मौजूद हैं, शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। मोबाइल सर्विस की बंदिश से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजने से कासिर रहे। मामूल की कोऑर्डिनेशन नकलो हमल को मोबाइल सर्विस की बंदिश ने बुरी तरह मुतासिर किया। 2018 इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज़ सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इस मरतबा पहला नतीजा रात 2 बजे मौसूल हुआ। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने जारी। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने 12वें रोज भी एहतजाज। चमन में ANP कारकुनों का जिला कॉम्प्लेक्स के बाहर शाहराह पर कंटेनर लगाकर धरना 11 रोज से जारी। जिला कुरम में PTI कारकुनों ने 9 फरवरी से सदा डोगर रोड एहतजाजन बंद किया हुआ है। शिमाली वजीरिस्तान में PTI का एहतजाज, मीरानशाह रजमुक रोड और बन्नू मीरानशाह रोड बंद। नौशोर फिरोज में GDA कारकुनों का धरना। मोरू में सदूजा के करीब कौमी शाहराह पर जलसा, रहनुमाओं का खिताब जारी। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फिकार अली भुट्टो केस में लवाहिकीन और मुद्दई अहमद रजा कसूरी को भी सुनने का फैसला। तमाम फरीकैन को दलाइल मुख्तसर और जामे रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, बेंच के एक रुकन की रिटायरमेंट से पहले फैसला करेंगे। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा भुट्टो केस में जजेस की जानिबदारी साबित करने के लिए जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस दराब पटेल, जस्टिस असलम रियाज के इंटरव्यूज मौजूद हैं। जस्टिस कैसर खान ने कहा था भुट्टो केस के शवाहिद की बुनियाद पर तो एक बिल्ली को भी फांसी नहीं हो सकती। जुल्फिकार अली भुट्टो केस से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरयार आफरीदी के खिलाफ MPO जारी करने के इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीन अदालत केस। DC इस्लामाबाद की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का चारों IGs और IG इस्लामाबाद को DC इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज़ भी बारिश और बर्फबारी। शाहराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिर गाड़ियाँ मुख्तलिफ जगहों में फंस गए। गिलगित बल्तिस्तान का रावलपिंडी से ज़मीनी राब्ता जुज़वी मुनक़ता। ग़िज़र में राब्ता सड़कें, नीलम और जेहलम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। मवासलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। लवारी टनल अप्रोच रोड से बर्फ़ हटा दी गई। आमदोरफ्त बहाल। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल गया। और आलमी अदालत इंसाफ में गजा, मगरबी किनारे और मशरिकी बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समात दूसरे रोज़ भी जारी। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने दलाइल में कहा, फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर कई दहाइयों से जारी इस्तिस्ना अगर अब ख़त्म नहीं होगा तो कब होगा। गुज़श्ता 106 दिनों में दुनिया ने गजा पर मुसलसल इसराइली हौलनाक हमलों को देखा है। इसराइल ने गजा में आलमी अदालत के हुक्म समेत आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी हैं।